नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन नर्सिंग पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारा मैसेजेस, बहुत सारा कमेंट हमने देखे थे, जिसमें कुछ ऐसे बच्चों का कमेंट था जो बिहार से बाहर के हैं, यानी कि राजस्थान से थे, कुछ यूपी से थे, मध्य प्रदेश से थे। इवन हमने जो मैसेजेस पाए हैं वो आपका कर्नाटका से भी हमने मैसेजेस पाए हैं। तो उनका एक ही सवाल था कि क्या अभी जो बीटीएससी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आने वाली है, क्या उसमें उस राज्य के रजिस्ट्रेशन वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे। वैलिड करने का सेंस है कि क्या बीटीएससी का जो फॉर्म आने वाला है उसमें बीएनआरसी मैंडेटरी है या नहीं है। ठीक है, तो हालांकि ये देखिए, ये सवाल सिर्फ बाहर के बच्चों का नहीं है, ये सवाल बिहार के भी बच्चों का है जो अपना रजिस्ट्रेशन या जो अपना नर्सिंग का कोर्स, चाहे वो बीएससी का हो, जीएनएम का हो या एएनएम का हो, जिनके पास अभी बीएनआरसी नहीं है। तो उन बच्चों का क्या होगा, क्या वे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम इस वीडियो को कर रहे हैं। तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास भी यह जानकारी पहुंच सके। तो बात करते हैं, कल आई थिंक परसों जो है, हमारे कुछ मित्र हैं मुजफ्फरपुर के, लगभग 3-4 लोग थे जो कि नया सचिवालय पटना में मंगल पांडे का जो ऑफिस है वहाँ पे उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। मुलाकात करने से पहले उनसे संपर्क किया गया था और बाकायदा हमने एक प्रारूप बना करके उनको दिया था। आवेदन एक लिखा गया था, उस आवेदन में हमने जो पॉइंट थे उसको हमने हाईलाइट करवा दिया। उस पॉइंट में ये था कि जिनके पास बीएनआरसी नहीं है, ठीक है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है, आरएन नंबर तो है, लेकिन बीएनआरसी में अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हालांकि यह प्रश्न जो है जायज है, क्योंकि जॉब के लिए हम पहले से बीएनआरसी क्यों करवा के रखें। ठीक है, हालांकि देखिए, बहुत स्टेटों में तो पहले ही मांगा जाता है, बिहार में इस बार पहली बार होगा जब बीएनआरसी को अनिवार्य किया जाएगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है, बीटीएससी की तरफ से भी किसी प्रकार का जानकारी नहीं है, बीएनआरसी की तरफ से भी किसी प्रकार का लिखित जानकारी नहीं है। हालांकि बीएनआरसी में कहा गया था कि इस बार हो सकता है कि आपको बीएनआरसी का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, लेकिन कहीं लिखित नहीं दिया है और बीटीएससी की तरफ से अभी फिलहाल किसी प्रकार का जानकारी वहां से नहीं मिला है कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं है। तो इसी सिलसिले में वो आवेदन को हमने, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उनके ऑफिस तक हमने पहुंचाया। उस आवेदन में हमने साफ साफ लिखा था कि जो बाहर प्रदेश के बच्चे हैं, हालांकि जो मेरा फोकस था वो था मध्य प्रदेश के बच्चों को लेकर के, क्योंकि उनके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पे क्या वो बीटीएससी का जो अभी स्टाफ नर्स के लिए आएगा, क्या वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते। हमने उस आवेदन में लिखवाया था कि क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से या फिर बाहर के रजिस्ट्रेशन से जो अन्य राज्य के बच्चे हैं, बहुत सारा मेरे पास आया था डीएनसी से, दिल्ली में वो लोग जॉब कर रहे हैं और दिल्ली में जॉब करने के लिए डीएनसी अनिवार्य होता है। तो अभी क्या है, जब उनको ट्रांसफर कराना होगा बिहार में तो डीएनसी से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अब कैंसिल होने का कारण है कि वो अपना हॉस्पिटल भी छोड़ दें, क्योंकि दिल्ली में खास करके एक नियम है कि आपके पास डीएनसी सर्टिफिकेट है तो आप वहाँ के हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, अदर देन आपके पास काम करने का जो मौका है वो आप खो दें। वहाँ के बच्चों के द्वारा ही ऐसा बताया गया था हमें, क्योंकि हमें वहाँ के बारे में जानकारी नहीं था। तो उस आवेदन में हमने ये भी लिखा था कि क्या बाहर के रजिस्ट्रेशन, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या राजस्थान से हो या उत्तर प्रदेश से हो, तो क्या वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो उनका कहना था कि देखिए, जो नियमावली बनाए जाते हैं, नियमावली बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अब क्या है ना कि जब स्टूडेंट वहाँ पहुँचते हैं तो स्टूडेंट का समस्या सुनने के बाद वो लोग उल्टा 10 गुना समस्या जो है स्टूडेंट को सुना देते हैं। ऐसा वाला सीन हो गया था। अब वो अपना जो दुख है, दर्द है, वो अपना ऑफिस का जो प्रॉब्लम्स है वो बताने शुरू हो जाते हैं कि नियमावली को बनाने में 8 से 10 महीने लगते हैं, इसमें जो है बदलाव नहीं किया जा सकता, अब जो है आप अगली वैकेंसी को देखो। इस तरह से उनका कहना था। हालांकि जो आवेदन था उसके साथ हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स को लगाए थे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स था जो कि आपने देखा होगा कि अभी एएनएम का जो नियमावली आया है 2025 का, तो उसमें एक नोट लिखा हुआ है, अहर्ता जहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है वहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो एएनएम सेलेक्ट होंगे काउंसलिंग के समय उनको अपना
बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन दिखाना है। लेकिन ये नियमावली जब आप जीएनएम के लिए पढ़िएगा, बीएससी के लिए पढ़िएगा, तो उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम वहाँ पे मेन फोकस थे कि अगर एएनएम भर सकती है, एएनएम काउंसलिंग के समय अपना रजिस्ट्रेशन दिखा सकती है, तो हम लोग भी दिखा सकते हैं। लेकिन उनका अलग एक कहना हो जाता है। हालांकि वो भी श्योर नहीं थे। उन्होंने एप्लीकेशन लिया, जो डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए थे वो लिया है, दिया था उनको, और वो उन्होंने फाइल में रख लिया। और उन्होंने आश्वासन दिया ये है कि अभी बजट सत्र चल रहा है, 28 तारीख को बजट सत्र खत्म होगा और 28 तारीख के बाद मंत्री जी इसको देखेंगे। अब बात यह है कि मंत्री जी देखेंगे या नहीं देखेंगे ये का तो पता नहीं है। हमने एक और डॉक्यूमेंट्स को लगाया था उसमें, जो कि मध्य प्रदेश प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वालों का था। प्रोविजनल को हटाने का आदेश कोर्ट के द्वारा, जबलपुर हाई कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब महीने में, 2 महीने में प्रोविजनल हटा करके वहाँ से एनओसी मिलना शुरू हो जाएगा, माइग्रेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो आसानी से अपना ट्रांसफ़र जो है बिहार में करवा लेंगे। तो हमने इसके लिए भी थोड़ा सा उनको बोला था कि प्रोविजनल यानी बाहर के रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए हटा दीजिए प्रोविजनल को, बाहर के रजिस्ट्रेशन से क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमें समय दे दिया जाए कि काउंसलिंग तक सेम एएनएम की तरह, अगर एएनएम में हमने देखा है, इसीलिए हमने मांग किया है कि जैसे एएनएम का नियमावली में लिखा हुआ है वैसे आप हमें भी समय दे दीजिए। हम काउंसलिंग के समय जो बिहार का रजिस्ट्रेशन होगा वो हम दे देंगे। अगर नहीं दे पाए तो फिर हम जो मेरा कैंडिडेचर है यानी अभ्यर्थिता जिसको आप कहते हैं, उसे रद्द कर दिया जाए। तो सिंपल सा मांग था और उन्होंने अपने फाइल में उस एप्लीकेशन को रख लिया है। और अभी बजट सत्र शायद 28 तक चलेगा, 28 के बाद जो है इसको देखा जाएगा। और फिर से एक छोटा सा प्लान है कि 28 तारीख के बाद जब बजट सत्र खत्म होगा तो 1-2 लोगों का ग्रुप जो है स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का एक प्रयास जो है हम लोग का रहेगा। ठीक है। तो देखिए, एक तो बच्चे नहीं है यहाँ पे, हालांकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन आ चुका है उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भले वो ना आए। ऐसा मेंटलिटी हमने कई बार देखा है, हमने कमेंट बॉक्स में भी देखा है इस प्रकार का मेंटलिटी कि जिसको नहीं मिला है उसको चाहता नहीं है कि उसको मिले। खास करके मध्य प्रदेश वालों के साथ ऐसा देखने को हम देखे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो आपने पढ़ा है, आपके पास एलिजिबिलिटी है, तो अगर बच्चों की गलती नहीं है, गवर्नमेंट का दिक्कत है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप पास कर जाते हैं तो ठीक है, पास नहीं कर जाते हैं तो ऐसे भी आपको जॉब लगने वाली नहीं। तो मिला करके सब बात यही है कि जो बच्चे बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं, मौका सबको मिलना चाहिए, जैसा कि होता आया है। 2019 के नियमावली में भी बीएनआरसी अनिवार्य लिखा हुआ था, लेकिन जब 2019 में ही जो 2/19 का विज्ञापन आया था, तो उस समय जो है कहीं के भी रजिस्ट्रेशन वालों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, या आप समझिए फॉर्म भर लिया। जब काउंसलिंग आया था तो काउंसलिंग के समय बीएनआरसी का रिसिप्ट पे भी काउंसलिंग हो गया, और उस समय कोरोना के कारण प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है दिया गया था, और उसी प्रोविजनल पे ज्वाइन हो गए। बहुत लोगों ने 6 महीना 1 साल के बाद अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी में करवाया, उसके बाद जाकर के अपने जो कंसर्न संस्थान है वहाँ पे जमा किया था। तो इतना रिलीफ जो है 2020 में स्टूडेंट को दिया गया था। बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा 1-2 नहीं है, हजारों में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास दूसरे राज्य का रजिस्ट्रेशन तो है, लेकिन बिहार का रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उन्हें एक मौका दिया जाए। अगर वो एग्ज़ाम पास करते हैं, एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर उनका मेरिट यानी कि जो काउंसलिंग के लिए मेरिट बनती है, काउंसलिंग वो करवाते हैं, काउंसलिंग के समय तक समय दे दिया जाए कि आप बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन हमको दीजिए। अगर नहीं दे पाते हैं तो आपका रद्द समझा जाएगा। तो हम माननीय मंत्री जी से मांग करते हैं कि एक बच्चों की समस्या नहीं है, ये हजारों बच्चों की बात है। अगर संभव है तो इतना सा मौका ऐसे हजारों बच्चों को दे दीजिए, शायद उसका भविष्य जो है संवर जाए। लगातार प्रयास रहा है मेरा, हमने कई बार कहा भी है, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसका जवाब जो है आपको दे पाएँ। और क्या ऐसा टॉपिक होना चाहिए, क्या ऐसा समस्या है आप लोगों का जिस पे हमें वीडियो करने की आवश्यकता है, वो भी बता दीजिएगा, ताकि उस पर गहन अध्ययन करके वीडियो कर सकें। हालांकि एक वीडियो मेरा बीटीएससी इतिहास को लेकर के आने वाला है कि बीटीएससी ने अभी तक कितने ऐसे एग्जाम करवाए, कितना फॉर्म फिलअप होता है, और काउंसलिंग के लिए कितने बच्चे बचते हैं। बहुत अच्छा एनालिसिस है, आप लोगों के लिए मोटिवेशन का भी काम करेगा। और मेहनत करना ही है, मेहनत मेहनत सिर्फ मेहनत, और मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगा, ये निश्चित है। किसी के अफवाह से आपको
डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में अफवाह ही सबसे पहले फैलता है कि सीटें बिक रही है, पढ़ने वालों का कुछ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं मानना है आपको। जल्द ही हम एक वीडियो लाएंगे उससे संबंधित। इस वीडियो में इतना ही है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बीटीएससी से जुड़े हुए, बिहार से जुड़े हुए तमाम, चाहे आप जॉब में हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों के लिए यह चैनल जो है बेहतरीन चैनल है। यहाँ पे आपको जो भी जानकारी मिलेगी बिल्कुल पुख्ता जानकारी, या जिसको आप कन्फर्म इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो वहाँ तक पहुँचेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।